अब मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। अब इन ऑब्लिक प्लेन पर जब सिग्मा एन, सिग्मा टी, सिग्मा आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो उसके लिए मेरे पास सिग्मा एन और सिग्मा टी होना चाहिए। तो सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं स्टूडेंट। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे इस ऑब्लिक प्लेन पर मुझे सिग्मा एन की वैल्यू निकालनी है या मुझे सिग्मा टी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए कुछ सर्टेन मेथड्स हैं। तो दो तरह के मेथड्स हैं, एक तो है एनालिटिकल मेथड और एक है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड में तो हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे और उन फॉर्मूले से रिजल्ट निकालेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। और जो ग्राफिकल मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल मेथड को हम मोर सर्कल मेथड भी कहते हैं। तो हम ग्राफिकल अप्रोच से सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू निकालेंगे। तो ग्राफिकल अप्रोच बहुत सिंपल है स्टूडेंट, और उसका जो रिजल्ट आता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एनालिटिकल मेथड आता है। एनालिटिकल मेथड थ्योरेटिकल अप्रोच है, उसमें हम फॉर्मूलों से निकालेंगे, और ग्राफिकल अप्रोच जो है वो मोर सर्कल मेथड है, उसमें हम ग्राफिकल अप्रोच से वैल्यूज़ निकालेंगे सिग्मा एन सिग्मा टी की, है ना। तो यहाँ देखिए, तो दो तरह के मेथड हो गए, एक तो हो गया एनालिटिकल मेथड, इसको हम थ्योरेटिकल मेथड भी कहेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हम ड्राइव करेंगे, ठीक है, उससे हम वैल्यूज़ निकालेंगे। और दूसरी जो है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम मोर सर्कल मेथड भी कहते हैं। तो मोर सर्कल मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और थ्योरेटिकल मेथड में हम डेरिवेशन नहीं करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि डेरिवेशन की आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। तो ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मोर सर्कल पे आते हैं, तो मोर सर्कल पे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हाँ, हम एनालिटिकल मेथड में जो फॉर्मूलेज़ हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो हमारे पास 4 और 5 केसेस हैं, है ना। उन केसेस के लिए आपको फॉर्मूलाज की वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यानी फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो फॉर्मूले यूज़ करके डायरेक्टली हम सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू किसी भी ऑब्लिक प्लेन पर निकाल सकते हैं। तो कितने तरह के केस हम यूज़ करेंगे, तो देयर आर 5 केसेस। तो 5 केसेस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके कारण ऑब्लिक प्लेन पर स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे। तो देखिए, पहला है अ मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्शियल स्ट्रेस। तो मान लीजिए कोई मेंबर है जिस पर सिर्फ एक्शियल स्ट्रेस लग रहा है, ये जैसे ये एक्शियल स्ट्रेस है। इस एक्शियल स्ट्रेस के कारण ऑब्लिक प्लेन पर, ये जो ऑब्लिक प्लेन है ए बी, इस पर सिग्मा एन क्या होगा, सिग्मा टी क्या होगा, सिग्मा आर क्या होगा, हमें ये निकालना है। सिग्मा टी क्या होगा, सिग्मा आर क्या होगा, ये निकालना है। तो ये पहला हमारा है अ मेंबर सब्जेक्ट टू एक्शियल स्ट्रेस। दूसरा है अ मेंबर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि स्ट्रेस आपका 2 डायरेक्शन में लग रहा है, एक तो इसमें, यहाँ मैंने ले लिया सिग्मा एक्स और यहाँ ले लिया मैंने सिग्मा वाई। तो अगर इस तरह से स्ट्रेस लग रहे हैं, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक साथ स्ट्रेस लग रहे हैं, तो उसके कारण इस ऑब्लिक प्लेन पर सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। सब में हम सिग्मा एन सिग्मा टी की वैल्यू निकालेंगे, हाँ। केसेस बदलते जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ एक ही स्ट्रेस लग रहा था, यहाँ 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है। तीसरा क्या है, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस ओनली। मान लीजिए कि ऐसा केस है जिसमें सिर्फ शेयर स्ट्रेस लग रहा है। शेयर स्ट्रेस हमेशा एरिया के पैरेलल लगते हैं, एरिया के टेंजेंशियल लगते हैं। तो अगर इस तरह का केस है, तो इस केस में ऑब्लिक प्लेन पर सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू क्या होगी। तो इन सब के लिए फॉर्मूले आएंगे हमारे पास। तो आपको केस बाय केस फॉर्मूलेज ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है, तब आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन किस तरह से आता है कि आप एनालिटिकल अप्रोच से सिग्मा एन सिग्मा टी की वैल्यू को कैलकुलेट करें, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करें, ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफिकल अप्रोच से उसको टेली करें। क्या आपका मोर सर्कल मेथड से भी वही वैल्यूज़ आती है क्या जो एनालिटिकल मेथड से आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा, टेली करना रहेगा। पहले आप एनालिटिकल अप्रोच से निकालेंगे और वही फिर आप मोर सर्कल से निकालेंगे, और फिर आपको देखना है कि दोनों वैल्यूज़ आपकी एक्यूरेट, मतलब करेक्ट आ नहीं रही, दोनों एक वैल्यू एक दूसरे से कितने करीब आ रही है या दोनों एक जैसी आ रही हैं, ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच में स्टूडेंट चूँकि हम ग्राफ से बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा एनालिटिकल से,
लेकिन वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ केस, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अकम्पनीड बाय शेयर स्ट्रेस। अब देखिए ये दोनों तो हैं सही, प्लस शेयर स्ट्रेस भी हैं। तो फोर्थ केस किस तरह से बनेगा स्टूडेंट? देखिए फोर्थ केस इस तरह से बनेगा। मैं मान लीजिए इसको हटा देता हूँ मैं। तो देखिए फोर्थ केस जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये मेंबर है, इसमें एक स्ट्रेस यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, और साथ के साथ शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। ये देखिए वो इस फेस पे लगे या फिर इस फेस पे भी लग सकता है। यहाँ भी हम लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हैं हम। ये शियर स्ट्रेस हो गया, इसको टो एक्स वाई से लिख देंगे हम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो गई फोर्थ नंबर की। और फिफ्थ है मेंबर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस अकम्पनीड बाय अ सिंपल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इस तरह की होगी, इसमें एक ही स्ट्रेस है, ये सिग्मा एक्स ही लग रहा है इसमें, और एक शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो ये टो एक्स वाई हो गया। तो ये 5 केसेस हमें डिस्कस करना है। तो इन पांचों केसेस के लिए हम ऑब्लिक प्लेन पर क्या निकालेंगे स्टूडेंट? सिग्मा एन और सिग्मा टी की फॉर्मूलाज निकालेंगे, ताकि हम उन फॉर्मूले से इन पर्टिकुलर केसेस में सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप सिग्मा एन सिग्मा टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे तो उससे आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस मिल जाएगा, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मिल जाएगा, उन्हीं इक्वेशन से फिर आपको प्रिंसिपल प्लेन्स मिलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेंगे, और उन्हीं फॉर्मूले से फिर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 6 to 7 थिंग्स हो गई जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वो जो फॉर्मूले आएंगे आपके वो सिग्मा एन और सिग्मा टी के फॉर्मूले होंगे। तो सिग्मा एन निकाल लेंगे हम, सिग्मा टी निकाल लेंगे, ठीक है। उससे फिर हम क्या निकाल लेंगे? रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल लेंगे। रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने के बाद हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मतलब एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो 7 थिंग्स हैं ये हम एक केस में निकालेंगे। और न्यूमेरिकल में भी इसी तरह से पूछा जाता है स्टूडेंट, कि आप कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सारी चीज़ें वो एक साथ पूछ लेगा आपसे, है ना। तो